Good morning, students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 6. In our previous video, we have completed practice exercise 2.3 and the brain teaser questions first and second. ठीक है, second भी कर लिया था, वो आइडेंटिटी में बता देती हूँ अब क्या क्या लगानी है और फिर अपन थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज और पूरी कर देंगे इसको। तो इसमें देखो एडिटिव आइडेंटिटी थी, एक बार अपनी कॉपी खोलो, सब फटाफट बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको खुद करने के लिए कहा था, पर मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो अपनी कॉपी खोलेंगे सब, और मैंने जहाँ पे है ना कॉपी में ये लिखा रखे थे ना, ये वाला खोल लो पेपर। अब इसमें क्या है 260 प्लस 0, मेरे को पता है 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का फॉर्मूला है 120 प्लस 20 इक्वल टू 20 प्लस 120। इसको देख के क्या फील आ रही है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, ये a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए क्या होता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली सेकंड वाले में क्या है, इसमें है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाला क्या है 986 प्लस 180, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, तो इसमें लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 986 प्लस 180 प्लस 261, ये क्या है मेरे पास, a प्लस बी प्लस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वाली है, ये वाली है, ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्या है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और फिर ये वाला भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट यहाँ लग जाते हैं मतलब ऐसे, और साइन एकदम सेम है, प्लस और इनटू दोनों होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगती है, और साइन सेम होते हैं तो एसोसिएटिव लगती है। साइन सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये। इसमें देखो 496 इंटू 783 इक्वल टू 783 इंटू 496, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है, तो ये क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए बी बी ए वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये वाली है ये। फिर है ये वाली 498 माइनस 316 इंटू 22, इसको खोल दिया, पहले ये इससे हुआ माइनस फिर ये इससे हुआ, तो ये तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वो सब्ट्रैक्शन है ये, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, फिर भी एक बार बता दिया। अपन अब थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखो अपन को क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अरुण गॉट 63 मार्क्स इन हिंदी। अरुण नाम का एक लड़का है, उसको 63 मार्क्स तो हिंदी में आए, 89 मार्क्स इन मैथ, 89 मार्क्स मैथ में आए, एंड 78 मार्क्स इन इंग्लिश, और 78 मार्क्स इंग्लिश में आए। शैली नाम की एक लड़की है, शैली गॉट 77, 81 एंड 72 मार्क्स रेस्पेक्टिवली इन द सेम सब्जेक्ट्स। मतलब शैली को हिंदी में तो 77 आए, मैथ में 81 आए, और इंग्लिश में 72 आए। यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी फाइंड आउट द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी अपन को क्या करना है, उनके जो मार्क्स है उनका सम फाइंड करना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अब ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, अरुण को कितने मिले, शैली को कितने मिले, उसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर टोटल मार्क्स पूछे है ना, तो टोटल मार्क्स इक्वल टू इन सबको ऐड करना है, 63 प्लस 89 प्लस 78 प्लस 77 प्लस 81 प्लस 72, जितने भी मार्क्स लिखे हुए थे सबको ऐड कर दो, क्योंकि टोटल मार्क्स पूछे। अब शैली को कितने मिले, अरुण को कितने मिले, मतलब नहीं है। अगर मुझे टोटल मार्क्स पूछे हैं तो मेरे पास जितने भी मार्क्स थे मैंने उन सबको ऐड कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, सुटेबल प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी लगेगी सुटेबल प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो दिखाती हूँ आपको, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी कि किसको ऐड करते हैं पहले, उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इनके अपन घर बनाएंगे, ठीक है। 3 को किससे प्लस करूं कि 10 आ जाए, 7 से, तो 63 के साथ कौन आएगा, जिसके पास 7 है, मतलब जिसके पास यूनिट वाला जो डिजिट है वो 7 है, तो 77 के पास है तो 77 को लेके जाएगा। 89 को कौन चाहिए, 89 को 9 को कौन चाहिए, 1 चाहिए, तो जिसकी यूनिट डिजिट है 1 है वो 81 ये 89 को लेके आएगा। 78 को कौन चाहिए, 8 को कौन चाहिए, 2 चाहिए, तो 72 हो जाएगा। अब है ना कर दो, 7 3 10, 7 7 14 प्लस 9 1 10, 8 8 16 प्लस 17 प्लस 78 प्लस 72 8 2 10, 7 7 14 प्लस 1 15, ठीक है। अब कर दो, अब करो 140 170, तो ये 0 7 5 12, 7 5 12 प्लस 4 16, और 1 1 1 1 4, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए अपने पास 460, ठीक है। ये आ गया समझ में थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड था, सॉरी देखो ये वाला थर्ड था, सेकंड नहीं था, ये थर्ड था, और अब फोर्थ आएगा जो आएगा। द नंबर
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ स्कूल इज 40। मतलब एक स्कूल है ऐसा जिसमें हर क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या इन ईच क्लास, सब क्लासेस में ऑफ स्कूल, एक स्कूल के 40 है। मतलब एक ऐसी स्कूल है जिसमें सब क्लासेस में 40 बच्चे पढ़ते हैं। दी फीस पेड बाय एवरी स्टूडेंट इज 968 पर मंथ। तो मेरे को क्या पता है कि जो एक स्टूडेंट है वो फीस कितनी भरता है, एक महीने की 968 रुपए, 968 रुपीज वो एक महीने की फीस भरता है। इफ देयर आर 25 क्लासेस इन द स्कूल इन ऑल, तो अगर मान लेवे कि स्कूल में 25 क्लासेस है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, अपन को एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगा के फाइंड द टोटल फी कलेक्शन ऑफ द स्कूल इन ए मंथ। तो एक महीने में स्कूल टोटल कितना कलेक्शन करती है वो अपन को फाइंड करना है। तो पहले तो अपन निकालेंगे बच्चे कितने हैं, तो 25 तो क्लासें हैं और 1 क्लास में 40 बच्चे हैं। ठीक है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं और वैसे 25 क्लासेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, देखो सुनो ध्यान से कि एक क्लास में 40 तो बच्चे हैं और 25 क्लासेस है, तो 25 क्लासेस में 40 बच्चे हैं, तो 25 इंटू 40। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा है एक मंथ की वो स्कूल का क्या निकालना है, फी कलेक्शन की। स्कूल के पास एक महीने में कितनी फीस आती है, तो एक महीने की फीस क्या है, एक बच्चे की 968, एक बच्चे की 968 है, तो इतने बच्चों की क्या हो जाएगी फी कलेक्शन इक्वल टू, एक बच्चे की 968 है तो इतने बच्चों की क्या हो जाएगी 25 इंटू 40 इंटू 968। अब मेरे को पता है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसोसिएटिविटी लगानी है, तो पहले तो देखो इसमें था ब्रैकेट, एसोसिएटिविटी का क्या कहता है रूल। अब ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एसोसिएटिविटी निकालनी है, तो सीधा रूल अपन लिखे, तो एसोसिएटिविटी का रूल ये वाला होता है। तो अब मैं घर किसका बनाऊंगी, जो 0 दे रहा है, जो 0 दे रहा है, तो मैं 25 इंटू 40 इंटू 968 करूंगी, हाँ हो जाएगा, क्योंकि 25 और 0 0 ही देंगे, और 25 4 तो 100 होते हैं, तो सारा ही 0 हो जाएगा। 25 4 100, ये एक 0 ये इंटू 968, तो फी कलेक्शन कितना हो गया 968,000 रुपीज। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन, जय ईट्स इन ए होटल दैट चार्जेस ₹86 फॉर लंच एंड 114 फॉर डिनर। ठीक है, तो जय है ना एक होटल में खाना खाता है जिसका लंच का चार्ज तो 86 है और डिनर का चार्ज 114 रुपीज है। फाइंड द मनी ही हैज टू पे फॉर ए लीप ईयर। तो जो जय है वो लीप ईयर के लिए कितने पैसे देगा। तो पहली बात तो लीप ईयर, तो आगे चलते हैं जरा, 5th क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर्स कितने होते हैं। जो नॉर्मल ईयर होता है अपना उसमें तो 365 डेज होते हैं, और जो अपना लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेज में, नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। अब मुझे पता है जय ईट्स होटल दैट चार्जेस ₹86 फॉर लंच एंड 144 फॉर डिनर। तो मुझे क्या पता है कि जय 86 रुपीज, तो लंच और डिनर दोनों जय उसी होटल में करता है। तो अमाउंट फॉर 1 डे, मतलब जय इतना अमाउंट 1 डे के लिए पे करेगा, वो क्या होगा डिनर प्लस लंच। ठीक है, ये लंच प्लस डिनर का जो अमाउंट है वो जय किसके लिए पे करेगा, वो जय पे करेगा इसके लिए, एक दिन के लिए जय इतना पे करेगा। तो अमाउंट फॉर लीप ईयर, अब जय एक दिन का इतना पे करता है, तो इसको अपन जोड़ देते हैं, 6 4 10, 8 + 1 9 + 1 10, 8 + 1 9 + 1 10, तो ये 1000 कैसे हो गया, ये 6 + 4 10, 8 + 1 9 + 1 10 और 1 1 2 ही तो होगा, 200 होगा ये। ठीक है, 200 रुपीज 1 डे के हैं, 1 डे के 200 रुपीज है और 366 डेज है, तो 366 इंटू 200, 366 इंटू 200। अब इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी, इंटू, इसको मैं लिख दूंगी 100 + 100। अब मैं क्या करूं, 366 इंटू 100, पहले ये इससे होगा फिर ये इससे होगा,
तो क्या आ गया मेरे पास 36,600 प्लस 36,600, तो 0,06612 6612 प्लस 113 339 प्लस 110 कितना हो गया 103200 रुपीज। ठीक है 103200 रुपीज आ गए। क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले तो लीप ये एक तो अपन को ये याद रखना है कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। इसमें अपन को लीप ईयर दिया हुआ था तो नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं 366 डेज होते हैं। अमाउंट फॉर वन डे कितना होता है कि अपन को पता है कि जय एक बार तो डिनर करता है एक बार लंच करता है, तो लंच के 86 रुपए थे और डिनर के 114 रुपए थे, तो उन दोनों को जोड़ दिया तो दिन का जो उसका अमाउंट था वो आ गया 200 रुपीज। फिर लीप ईयर के लिए क्या किया, लीप ईयर के डेज से इंटू कर दिया तो 366 इंटू 200 कर दिया। अब मुझे प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी का चैप्टर है तो प्रॉपर्टी लगानी थी, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको किया है और 100 प्लस 100 लिख दिया और ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है देखो अपन ने सम थोड़ा गलत कर दिया, 7 आएगा देखो 006612 और 6612 प्लस 113 और 331 प्लस 67। ठीक है ये अपने पास आंसर आएगा। ठीक है ये अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, 6th क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अपन को यूज करना है इसके अंदर। एक तो 200 इंटू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो एक तो ये है एक ये है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के अपन इन दोनों को क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो 6th क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। 6th क्वेश्चन फर्स्ट क्या है 200 इंटू 179। अब इस 179 को मैं क्या लिख दूं, 179 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 200 को तो ऐसा ही लेने दूं, 179 को मैं 200 माइनस 21 लिख सकती हूँ क्या, 179 को मैं 200 माइनस 21 लिख सकती हूँ क्या, हाँ लिख सकती हूँ। 200 में से 21 घटाओ कितने बचेंगे 179 ही बचेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए तो क्वेश्चन में कह दिया है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी। पहले ये इससे होगा 200 इंटू 200, ये वाला यहाँ पे आ जाता है और 200 इससे होगा फिर 21 से, तो 200 इंटू 200 4 के आगे 40 1 2 3 4 माइनस 200 इंटू 21 21 2 जा 4200, तो ये 0 0 फिर 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गया 5 और ये 4, तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, मेरे पास आंसर आ गया 45800। एक बार वापस मैं इसको देखूं तो 200 इंटू 179 करना था, 179 को मैंने क्या लिख दिया, 179 को मैंने लिख दिया 179 को मैंने लिख दिया 200 माइनस 21, फिर 200 से हो गया माइनस 2 21 से हो गया, ये आ गया 0 में से 0 0 में से 0 10 में से 2 गया 8 और फिर ये 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 3 बचेगा। ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन 108 इंटू 125। ठीक है 108 इंटू 125, तो मैं क्या करूंगी 125 इंटू 108 करूंगी इसको, और 108 को क्या लिख दूंगी 100 प्लस 8 लिख दूंगी, और 125 इंटू 100 हो जाएगा पहले तो, प्लस 125 इंटू 8 हो जाएगा, तो 125 इंटू 100 125 100 प्लस 125 इंटू 8 1000, तो 125 प्लस 12,500 प्लस 1000 13,500। ठीक है एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। कोई चाहे तो 108 इंटू 125 में भी 125 को 100 प्लस 25 लिख सकता है, 100 प्लस 25 अपन इसको लिख सकते हैं, 100 प्लस 25 लिख देंगे तो पहले 108 100 से हो जाएगा फिर 108 25 से हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया है। ठीक है कोई सा मेथड लगा सकते हैं। ये 6th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा पेज बिल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। मिस्टर शर्मा है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए बिल पे करते हैं। ही पेज 936 ए मंथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड टू दिस फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टुगेदर। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही पे फॉर वाटर पर मंथ। ठीक है क्या करना है मेरे को,
अब मिस्टर शर्मा है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो इतना पे करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों के लिए इतना पे करते हैं, तो वाटर के लिए कितना पे करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस ही तो करना है। वापस समझना, अपन को अमाउंट पे फॉर वाटर निकालना है और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का अपन को इतना दिया हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी का इतना दिया हुआ है, तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी को घटा देंगे तो वाटर बचेगा। तो अपन को लिखना है मिस्टर शर्मा पेज अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू ₹2060 माइनस 936। ठीक है, 2060 रुपीज माइनस 936। अब सीधा ही माइनस कर दो, 10 में 6 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 और 20 में से 9 गया 11। तो वो ये रुपए कितने आ गए, 1124 रुपीज अपने पास आ गए। वापस देख लो, मिस्टर शर्मा पेज अमाउंट ऑफ वाटर 2060 माइनस 936, 2060 माइनस 936, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों का था, ये वाटर का था, तो इलेक्ट्रिसिटी और एंड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी का घटा दिया तो वाटर का आ गया। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट द सक्सेसर ऑफ प्रेसीजर ऑफ ए होल नंबर। What should be added to get the successor of प्रेसीजर ऑफ ए होल नंबर। मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है कि एक होल नंबर के प्रेसीजर में कितना जोड़ें कि वो सक्सीजर बन जाए। होल नंबर के प्रेसीजर में कितना जोड़ें कि वो सक्सीजर बन जाए। एक होल नंबर है, उसका प्रेसीजर क्या होगा, x-1 होगा। इसमें कितना जोड़े कि ये सक्सीजर बन जाए, 2 जोड़ने पड़ेंगे। जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल लेते हैं 6 का एग्जाम्पल लो। 6 का प्रेसीजर कौन होता है, 5। अब 5 में कितने जोड़े कि ये 6 का सक्सीजर बन जाए। 6 का सक्सीजर 7 होता है, तो 5 में कितने जोड़े कि 7 बन जाए, तो 2। तो हमेशा ये आंसर 2 ही होगा, तो सीधा ही इसमें लिख देना 8th क्वेश्चन के आंसर में 2 होगा। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने ये वाली जो ब्रेन टीजर क्वेश्चंस थे ये खत्म कर दिए हैं। ये जो प्रैक्टिस जोन है, इसके ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सबको कॉपी में करने हैं। पहले ये क्वेश्चन लिखना है, 4 ऑप्शन लिखने हैं और सही आंसर के टिक लगाना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर 4 ऑप्शन लिखने हैं, फिर सही आंसर के टिक लगाना है। पहले ऊपर प्रैक्टिस जोन हेडिंग डाल देना, मैं बुक में करा रही हूं पर आपको कॉपी में करना है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ये सबको पता है। द प्रोडक्ट ऑफ 10 into 10 into 0 इक्वल्स, कितनी भी संख्याओं को 0 से इक्वल करोगे तो सब 0 बन जाता है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 147 इज, क्या चल रहा है, 147, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, नन ऑफ दिस, कोई नहीं होगा इनमें से। ठीक है, क्योंकि क्या दिख रहा है पैटर्न, 1 + 3 4, 4 + 3 7 और 7 + 3 10 आएगा यहाँ पर। नन ऑफ दिस, 10 है ही नहीं आंसर में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, सबको पता है। व्हेन ए नॉन जीरो होल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, द क्वेश्चन इज, ठीक है, नॉन जीरो होल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, कोई किसी होल नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। किसी नंबर को उसी से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। द सम ऑफ द 2 होल नंबर इज ऑलवेज लार्जर देन 1, एन ऑड नंबर ए होल नंबर, एन इवन नंबर ए होल नंबर। क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। होल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो सम क्या होता है, एडिशन, तो एडिशन में क्लोज्ड होते हैं, तो होल नंबर्स का सम होल नंबर ही आएगा और होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर आता है। A box contains 5 strips having 12 capsules each of 500 milligram medicine in each capsule. The total weight in gram of 42 such boxes. क्या करना है, A box contains 5 strips having 12 capsules each of 500 mg medicine in each capsule. The total weight in gram of 42 such boxes. पहले तो 1 बॉक्स का निकाल लेते हैं, पहले तो 1 बॉक्स का निकाल लेते हैं। अगर 5 स्ट्रिप्स का मतलब ही नहीं है, 12 कैप्सूल में से सबका वजन 500 mg, तो 12 × 500 mg 1 का है, ये 1 का है, 12 5 60, 6000 mg हो गया। अब 6000 mg 6 ग्राम के बराबर होता है। अब 6 ग्राम एक बॉक्स का है, तो 42 बॉक्स का क्या हो जाएगा, 6 2 12, 6 4 24 प्लस 1 252 हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, 12 × 500 कर दिया
कितना आ गया मेरे पास 6000 mg। 6000 mg क्या होता है 6 ग्राम। पहले 6 ग्राम किससे होगा 5 स्ट्रिप से इनटू होगा, तो 6 5 जा 30 और 30 42 से बॉक्सेस से होगा, तो 42 3 जा 3 2 जा 6 4 जा 12 12 60, तो ये होगा फर्स्ट टाइम। कुछ नहीं करना है, खाली टिक लगाना है। समझ में आ गया है? जो भी दिए हुए 5 को 12 को पहले 500 से करेंगे, फिर आया जो उसको 5 से करेंगे, फिर 5 को 42 से करेंगे। पूछा मुझे ग्राम में है, इसलिए जो मिलीग्राम था उसको पहले ग्राम में, मतलब 1000 ग्राम 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के बराबर, तो वैसे कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज स्टेट दैट चेंजिंग द ऑर्डर वाइल एडिंग नंबर डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो ये मुझे करना है प्रैक्टिस जोन के 8 क्वेश्चन और ब्रेन टीचर क्वेश्चंस के 2nd से 8 तक क्वेश्चन। ठीक है, ये मुझे करना है आज का काम, और ये सब अपन बाद में देख लेंगे।